मैं तो संदीप महेश्वरी जी की रिस्पेक्ट ही इसलिए करता था। संदीप महेश्वरी जी तो जाने जाते थे यार कि वो अपने यूट्यूब पे उन्होंने आज तक कभी ऐड नहीं चलाया, या हिंदुस्तान टाइम्स में तुम्हारा जो है वहाँ पे आर्टिकल छपा हुआ है, तुम्हारी फोटो है वहाँ पर। लेकिन इसको संदीप महेश्वरी जी ने अपनी इस वीडियो में काउंटर क्यों नहीं किया, गाइडलाइंस को वॉयलेट किया है। दैट्स वाई दिस इज द वे, दिस इज स्कैम। सबसे बड़ा एलिगेशन तो यही था ना, विवेक बिंद्रा जी गलत। संदीप महेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा तो होना ही नहीं चाहिए था। सो हाय गाइस, प्रभान शेयर और मैंने संदीप महेश्वरी जी का लेटेस्ट वीडियो देखा। लेटेस्ट वीडियो जो कि हैशटैग स्टॉप विवेक बिंद्रा से रिलेटेड है। मैंने उस वीडियो को एक बार नहीं, मैंने उस वीडियो को 2 बार देखा। मैं ये वीडियो क्यों शूट कर रहा हूँ, मैं ये वीडियो इसलिए शूट कर रहा हूँ क्योंकि अभी राइट नाउ जो है मार्केट में अफरा तफरी का माहौल होगा। कुछ लोग जो है इस स्कैम को कर रहे होंगे, या कुछ लोग जो है अभी भी एफिलिएट मार्केटिंग कोर्सेज का पार्ट होंगे, या कुछ लोग जो है कंज्यूमर्स होंगे, कुछ लोग सोच रहे होंगे इन प्रोग्राम्स को लेने का। आप देख रहे हो मिलियंस ऑफ लोगों तक ये चीज़ पहुंच रही है, ठीक है। अब आप या तो एक एफिलिएट मार्केटर हो, या आप एक कंज्यूमर हो, या आप एक नॉर्मल पर्सन जो हो इस वीडियो को देख रहे हो। अभी मैं यहाँ पे ब्रेक डाउन देने वाला हूँ पूरा, और आपको क्या करना है आगे, आपको एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करनी है, क्योंकि राइट नाउ एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड करना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एट दिस पोजीशन। अगर मैं आपको एक राइट गाइडेंस प्रोवाइड कर पाऊँ, अगर मैं आपको बता पाऊँ कि आपको राइट नाउ क्या एक्शंस लेने हैं जो कि आपके फ्यूचर को डिसाइड करेगा, तो वो आपके लिए बहुत बड़ी हेल्प होगी और मुझे ये चीज़ करने में बहुत ज़्यादा खुशी होगी, ठीक है। तो मैं आपको एक सबसे पहले तो कंप्लीट ब्रेकडाउन देने वाला हूँ अभी की सिचुएशन का, सबसे पहले। और सेकंड चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको क्या एक्शंस लेने। जो ये कंट्रोवर्सी हो रही है वो मेन चीज़ ये हो गई है ना कि द कंट्रोवर्सी इज गेटिंग पर्सनल, ठीक है। कंट्रोवर्सी पर्सनल हो गई है बहुत ज़्यादा, ठीक है। यानी कि अब वो पर्सनली एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं, ठीक है। विवेक बिंद्रा इज सेइंग कि आप 36 लाख रुपए लेते हो एक बिजनेस सेशन प्रोवाइड करने का, और दूसरी तरफ से जो है संदीप महेश्वरी जी ने तो खैर बहुत सारे एलिगेशंस ऑलरेडी जो है उनके बड़ा बिजनेस के ऊपर लगाए हुए हैं, ठीक है। तो ये जो है पर्सनल जा रहे हैं। संदीप महेश्वरी जी बोल रहे हैं कि आप जो है डॉक्टर की डिग्री आपके पास है नहीं, आपने MBBS नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। सो चीज़ें पर्सनल जा रही हैं, ठीक है। सबसे बड़ी दिक्कत ये हो रही है कि वो पर्सनली एक दूसरे को टारगेट कर रहे हैं। अब इस जगह पे कौन सही है कौन गलत है ये बोलना अभी बहुत जल्दी होगा। कहीं ना कहीं किसी जगह पे मुझे संदीप महेश्वरी जी सही दिखे, किसी जगह मुझे विवेक बिंद्रा जी सही दिखे। सबसे पहले उससे पहले जान लेते हैं कि मैं कौन हूँ। आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई ये कौन बंदा है जो हमें बता रहा है इस चीज़ के बारे में। सो मेरा नाम प्रभांश है एंड आई एम 19 ईयर्स ओल्ड। मेरे को 3 साल हो गए हैं बिजनेस करते हुए, ठीक है। मैंने अपनी बिजनेस की जर्नी स्टार्ट करी थी फ्रॉम एफिलिएट मार्केटिंग कोर्स, जहाँ पे मुझे भी यही बोला गया था कि मैं आगे इस कोर्स को सेल करूँ, जो कि मैंने 3 महीने किया, मुझे कोई रिजल्ट नहीं आया, मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना बिजनेस शुरू किया। आज मैं बहुत अच्छे पोजीशन पे हूँ। राइट नाउ मैं इंडिविजुअली डील करता हूँ फॉरेन क्लाइंट्स के साथ, मेरे इंटरनेशनल क्लाइंट्स है, एंड आई एम डूइंग अ प्रीटी ग्रेट जॉब इन माय बिजनेस। मेरे हिसाब से पर्सनली नहीं होना चाहिए था, पर्सनली एक दूसरे को टारगेट नहीं करना चाहिए था इन लोगों को, ठीक है। आप अगर बिजनेस के बारे में बात करो तो बेटर है, लेकिन अगर आप पर्सनली ऐसे एक दूसरे के बारे में बात करो तो वो भी जो है एक अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। दोनों के पर्सनल ब्रांड पे इस पे बहुत इंपैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और बिजनेस को लेकर लोगों का पर्सपेक्टिव जो है वो काफी ज्यादा चेंज होगा बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स, राइट। सेकंड चीज जो संदीप महेश्वरी जी ने अपनी वीडियो में बताया, उन्होंने एक पूरी प्रॉपर RBI की गाइडलाइंस निकाली, RBI की गाइडलाइंस उन्होंने शोकेस करी वहां पर कि देखो ये RBI की गाइडलाइंस है और इस तरीके से आपने जो है गाइडलाइंस को वॉयलेट किया है, दैट्स व्हाई दिस इज द वे, दिस इज स्कैम, करेक्ट। सो उनके सामने पूरी प्रॉपर चीज उन्होंने रखी कि भाई देखो आप बोल रहे थे कि मैं बताता हूँ आपको स्कैम क्या होता है। उन्होंने जो है RBI की जो है डॉक्यूमेंट्स निकाले, उन्होंने पूरा का पूरा दिखा दिया कि भाई देखो इसलिए ये चीज स्कैम है, उन्होंने प्रूफ कर दी, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे चीज क्या हो जाती है, 2021 में जब इस चीज पर स्टेप लिया गया था तो क्या कंपनीज को नहीं पता होगा? बड़ा बिजनेस, इतनी बड़ी कंपनी है, इतना बड़ा बिजनेस है, ठीक है। विवेक बिंद्रा जी को नहीं पता होगा ये चीज, या अदर ये जो एफिलिएट मार्केटिंग प्रोग्राम्स है ये सब लोग कर रहे हैं, उनको ये चीज नहीं पता होगी? डेफिनेटली पता होगी। पता किसको नहीं थी? पता लोगों को नहीं थी, ठीक है, क्योंकि लोगों ने कभी इसके बारे में रिसर्च किया ही नहीं ढंग से। तभी मैं बोलता हूं कोई भी चीज करने से पहले प्रॉपर रिसर्च करो, ठीक है। जब प्रॉपर रिसर्च करोगे तो तुम्हें प्रॉपर चीजें दिखती हैं, और लोग प्रॉपर रिसर्च नहीं करते और सीधा जो है इन चीजों के अंदर चल जाते हैं। दैट्स द रीजन कि लोग फंसते हैं। 100% गलती किसी की भी नहीं है, ठीक है। ना ही आपकी 100% गलती, ना ही विवेक बिंद्रा सर की है, ना ही संदीप महेश्वरी सर की है, ना ही कंपनीज की है, ना ही किसी चीज की, ठीक है। हर किसी का कुछ ना कुछ हिस्सा है इस चीज में। तो ये बहुत बड़ी जो है चीज है जो आपको पता होनी चाहिए। RBI की जब गाइडलाइंस हैं, RBI ने जब गाइडलाइंस बनाई है, ये कंपनीज ने क्या करा है, कंपनीज ने लूप होल्स ढूंढ लिया मार्केट में। आधे से ज्यादा चीजें जो संदीप महेश्वरी जी ने अपनी वीडियो में बताई, वो चीजें मैं अपनी पिछली वीडियो में ऑलरेडी बता चुका हूँ। गाइडलाइन से रिलेटेड मैंने पहली वीडियो में बता दिया, 2021 में कोई गाइडलाइन थी, मैंने सुना था उसके बारे में, मैंने आपको पहले ही पिछली वीडियो में बता दिया था, ठीक है। बहुत सारी चीजें थी जो मैंने पिछली वीडियो में कवर अप कर दी थी वैसे भी। अब अगर हम बात करें कि RBI की गाइडलाइंस कितनी सही है कितनी गलत है, तो देखो अगर RBI ने अपनी गाइडलाइंस निकाली इसका मतलब ये चीज करेक्ट तो होगी, ठीक है। अभी करेक्ट है इसका मतलब ये है कि आप एक्शन ले सकते हो।
अपनी तरफ से अगर आपके साथ ऐसी चीजें हुई है तो आप एक्शन ले सकते हो। इसके बारे में आगे बात करेंगे कि अभी आपको करना क्या है, ठीक है, इस सिचुएशन में आपको क्या एक्शन लेना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अब हम सीधा बात करते हैं किसको सबसे ज्यादा बेनिफिट होने वाला है इस कंट्रोवर्सी से। बेनिफिट ना ही संदीप माहेश्वरी को होने वाला है, बेनिफिट ना ही विवेक बिंद्रा जी को होने वाला है। सबसे बड़ा जो बेनिफिट होने वाला है वो होने वाला है आप लोगों को। मैं बताता हूं कैसे, ठीक है, कोई नहीं बताएगा आपको ये बेनिफिट कैसे होने वाला है। मान के चलते हैं कि विवेक बिंद्रा सर के ऊपर जो है एलिगेशन लगते हैं और लीगल एक्शन लिया जाता है, सब कुछ होता है। होने क्या वाला है, जो करोड़ों लोग या जो लाखों लोग थे या जो हजारों लोग मार्केट में थे जो उनका प्रोग्राम आगे फ्यूचर में परचेज करने वाले थे, उनको इस चीज के बारे में पता चल गया। जो पैसा विवेक बिंद्रा जी की जेब में जाना था वो मार्केट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। यानी कि अब और जो अदर जो लोग हैं जो पिरामिड स्कीम्स वगैरह नहीं कर रहे हैं उनकी जेब में पैसा जाएगा, जैसे कि हम लोग यानी रियल बिजनेस ओनर्स, ठीक है। जो रियल बिजनेस ओनर्स है उनका जो है यहाँ पे से ग्रोथ जो है आपको पोटेंशियली हाई जाती हुई दिखेगी, क्योंकि वो जेन्युइन काम कर रहे हैं मार्केट में। जैसे मैं हूँ, जैसे अदर पीपल है, ठीक है, नॉट ओनली मी, बहुत सारे लोग आप देखोगे जो मेंटरशिप्स वगैरह प्रोवाइड करते हैं, जो एक्चुअली लोगों की हेल्प करते हैं, उनके पास तो पैसा जाएगा, यानी कि सही लोगों तक वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट होगा। सबसे बड़ा जो फायदा होने वाला है वो आप लोगों का होने वाला है, यानी आप लोग पब्लिक। आपको वैल्यू भी मिलेगी, आपको जो है प्रोडक्ट जो है अच्छा मिलेगा, और आगे आने वाली टाइम में ऐसी चीजें जो है बहुत कम हो जाएंगी। गॉट इट? ये मेरी प्रिडिक्शन है कि ऐसा हो सकता है अगर विवेक बिंद्रा सर के ऊपर लीगल एक्शन लिया जाता है, या अगर विवेक बिंद्रा सर जो है लूजिंग कंडीशन में पहुंच जाते हैं। अब हम बात करते हैं भाई मनी बैक गारंटी की, जो विवेक बिंद्रा सर प्रॉमिस करते हैं मनी बैक गारंटी, या जो ये कंपनीज प्रॉमिस करती है मनी बैक गारंटी। देखो इसमें होता क्या है ना, ये कंपनीज इस तरीके से मनी बैक गारंटी आपको प्रॉमिस करती है कि आप लोग फंस जाते हो, ठीक है। मैं बताता हूँ कैसे। वो बोलते हैं कि अगर आपने सब कुछ इंप्लीमेंट किया, जैसे कि मैंने विवेक बिंद्रा सर की एक वीडियो देखी, विवेक बिंद्रा सर ने क्या बोला, अगर आप 9 या 10 घंटे देते हो 100 दिन तक, और अगर आपके 10 लाख रुपए महीने नहीं बने तो पैसे वापस। अब आप खुद बताओ यार, एक बंदा 8-10 घंटे की तो नींद ही ले रहा है, ठीक है, 8-10 घंटे की नींद ले रहा है, 9-10 घंटे बेचारा काम करेगा, वो जानवर थोड़ी ना है यार, वो इतना कर ही नहीं सकता ना काम। और जब वो इतना काम कर ही नहीं सकता तो मनी बैक मिलेगा क्यों, राइट। अब वो बोल रहे थे कि आपको सारे प्रूफ्स रखने, सारे एविडेंसेस रखने कि हाँ मैंने इतना काम किया है, राइट। और जब वो प्रूव ही नहीं कर पाएंगे तो उन्हें मनी बैक कभी मिल ही नहीं पाएगा ना। देखो ये कंपनियां मनी बैक तो करती है, ठीक है, लेकिन इनकी जो टर्म्स और कंडीशंस होती है ना बहुत ज्यादा होती है, यानी बहुत हाई होती है। तो ये चीज आपको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई देखो मनी बैक के लिए जा रहे हो तो उनसे टर्म्स पूछ लो कि क्या टर्म्स है। अगर आप मनी बैक कर रहे हो तो किस केस में मनी बैक होगा, पूरी मुझे प्रॉपर समझाओ, प्रॉपर डिटेल दो, ठीक है। मैंने एक बिजनेस कोचिंग का प्रोग्राम लिया, मैं नाम नहीं बताऊंगा यहाँ पे, लेकिन मैंने उनसे पहले पूरा डिस्कस किया, अगर मनी बैक गारंटी है, किस किस कंडीशन में मनी बैक गारंटी है, मेरे को पेपर्स दो, मुझे एग्रीमेंट के पेपर्स चाहिए, मैं सब कुछ पढ़ूंगा, पहले सब कुछ देखूंगा, तब जाके मैं आगे एक्शन लूंगा। और वो कोर्स भी लाखों का है, बिजनेस से रिलेटेड प्रोग्राम है, कोर्स नहीं है, पूरा एक प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है। तो उसमें जब मैंने इनरोल किया तो मैंने उनका पूरा देखा, ठीक है, तब जाके जो है मैंने आगे स्टेप फॉरवर्ड किया। आपको भी जो है प्रॉपर रिसर्च करनी पड़ती है, ठीक है। तो अगर कोई कंपनी क्लेम कर रही है मनी बैक गारंटी तो उनके टर्म्स देख लो एक बार कि किस टर्म्स में कर रही है। ऐसा ना हो कि आपको बोल रहे कि अगर आप 24 घंटे काम करोगे 24 दिन तक तो आपको मनी बैक गारंटी है, अगर आपको एक भी रिजल्ट नहीं आया तो ये तो कोई फायदा ही नहीं हुआ ना। 24 घंटे तो कोई इंसान काम कर ही नहीं सकता, राइट। तो ये चीज भी आपको जो है ध्यान में रखनी है जब भी आप मनी बैक गारंटी के पीछे भाग रहे हो। वो बोलते हैं कि पूरा पैसा वापस, 100 दिन में पूरा पैसा वापस। अरे कंडीशन क्या है, टर्म्स क्या है? 100 दिन तो सबको हो जाएंगे ना, 100 दिन के बाद तो सारे के सारे कूद पड़ेंगे उनके ऊपर कि भाई मनी बैक गारंटी। फिर वो एग्रीमेंट दिखाएंगे, देखो मनी बैक गारंटी, और छोटे छोटे अक्षरों में वहां पे लिखा होगा कि अगर आप जो है 9 घंटे या 10 घंटे या 24 घंटे देते हो इस काम को और इतना आपने करा है, अगर आपने किया आप दिखा दो 100 दिन में, फिर आपके पास कुछ होगा नहीं दिखाने के लिए, फिर वो बोलेंगे आपको मनी बैक नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सच्चाई है, मैं बता रहा हूँ आपको, एज अ बिजनेस ओनर बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से मार्केट में काम होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ दूसरी चीज पर, ठीक है। दूसरी चीज जो है मैं जिस पे मैं बात करने वाला हूँ वो है लॉ वर्सेस एग्रीमेंट, ठीक है। इसके बारे में बहुत अच्छा जो है पॉइंट उठाया संदीप माहेश्वरी जी सर ने कि कोई भी लॉ जो है एक एग्रीमेंट से बहुत ऊपर होता है। अब मैं आपको बताता हूँ 90% ऑफ द एग्रीमेंट जो मार्केट में होता है ना उनकी इतनी ज्यादा वैल्यू होती नहीं है एक्चुअली, करेक्ट। तुम अगर सोच रहे हो कि तुमने एक एग्रीमेंट साइन कर लिया और उसके बाद तो तुम जो है बंद गए हो, तुम कुछ नहीं कर सकते, और तुमने कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया और उसके बाद जो अगर वो कॉन्ट्रैक्ट गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेटेड है तब उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, अगर वो गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो उसकी वैल्यू नहीं होती है, ठीक है। कुछ कंपनीज क्या करती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती है जो कि गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है। जब वो गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेटेड नहीं होता है, आपको लगता है कि हाँ यार मैंने किसी चीज पे साइन कर दिया, इसका मतलब मैं ये चीज सीरियस हो सकती है। वो साइकोलॉजिकल होता है, ठीक है, यानी कि हम ह्यूमंस के साइकोलॉजी में होता है, अगर हम किसी चीज पे साइन कर रहे हैं इसका मतलब कि हमने उस चीज में जो है पार्टिसिपेट किया है। अब वो सोच रहे हो कि यार इस चीज ने तो मेरे साथ गलत कर दिया, अब इसके पास तो एग्रीमेंट है, अब तो मैं कुछ कर ही नहीं सकता, ऐसा कुछ नहीं होता है,
ठीक है। हमने बहुत सारे एग्रीमेंट्स जो है टर्मिनेट कर रहे हैं, ठीक है। बहुत सारे जो एग्रीमेंट्स होते हैं टर्मिनेट जाते हैं, 90% ऑफ द केस में यही सीन है। इंडिया में तो खासकर यही सीन है, ठीक है। फॉरेन का मुझे नहीं पता, लेकिन इंडिया में तो जो एग्रीमेंट्स होते हैं वो एग्रीमेंट्स अगर गवर्नमेंट से ऑथेंटिकेटेड नहीं है या पता नहीं ऐसा कुछ होता है, अगर वो नहीं है तो उस एग्रीमेंट की कोई वैल्यू नहीं है। अब मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ कौन सही है और कौन गलत है। देखो, कुछ पॉइंट्स में संदीप माहेश्वरी जी सही है, जैसे कि उन्होंने आवाज़ उठाई, ठीक है, MLM के खिलाफ या जो भी ये पिरामिड स्कीम्स है उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, जो कि मुझे लगता है बहुत ही बड़ा स्टेप है, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। मैं भी ये चीज़ काफ़ी टाइम से देख रहा हूँ, मार्केट में चीज़ बहुत ज़्यादा स्कैम्स हो रहे हैं। इवन मेरी खुद की इंडस्ट्री में भी ये चीज़ें जो है चल रही है, तो मुझे वो भी अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। तो उस रिगार्डिंग संदीप माहेश्वरी जी काफ़ी करेक्ट है, ठीक है, इस केस में, ठीक है। कहाँ पर रॉन्ग है? विवेक बिंद्रा जी को पर्सनली टारगेट करने पर वहाँ पर रॉन्ग है, ठीक है। अगर विवेक बिंद्रा जी ने बोला था कि आप पर्सनली बैठ के बातें सुलझा दो, तो वो सुलझाई जा सकती थी, और जब वो सुलझाई जाती, जब वो दोनों के दोनों एक टेबल पे बैठते, तो वो ये कंक्लूजन निकालते, देखो भाई, ना ही मैं आपकी इमेज को कुछ हार्म करूंगा, ना ही आप मेरी इमेज को हार्म करना, हम सिर्फ MLM या पिरामिड स्कीम्स के बारे में बात करेंगे, दैट्स इट, ठीक है। वो जो पॉइंट होना चाहिए था वो सिर्फ पिरामिड स्कीम से रिलेटेड होना चाहिए था। संदीप माहेश्वरी वर्सेस विवेक बिंद्रा तो होना ही नहीं चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जो है पर्सनली टारगेट हो रहा है एक दूसरे को, दैट्स वाई कंट्रोवर्सी इज गेटिंग वर्स। यहाँ पे सही गलत बोलना बहुत अभी मतलब काफ़ी जल्दी होगा, कौन सही कौन गलत है, राइट। देखो, अब विवेक बिंद्रा जी कहाँ पर सही है कहाँ पर गलत है मैं बताता हूँ। सबसे बड़ी मिस्टेक जो विवेक बिंद्रा जी ने करी वो करी कि उन्होंने उनको पर्सनली रीच आउट कर दिया, संदीप माहेश्वरी जी को पर्सनली रीच आउट कर दिया, डायरेक्टर्स भेजे, जो भी हुआ, लेकिन उनको नहीं करना चाहिए था, नहीं पता चलने वाला था। मैं एक्चुअली बताता हूँ ना, नहीं पता चलने वाला था। मुझे तो पता चल गया था वीडियो देखते कि किसके बारे में बात हो रही है, क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं, तो 70 से 80% लोगों को पता ही नहीं चलता कि विवेक बिंद्रा जी के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, सही में। और आई थिंक यही रीजन है कि क्यों संदीप माहेश्वरी जी ने विवेक बिंद्रा वाला पार्ट सारा जो है वो कट करके सिर्फ एक छोटा सा पोर्शन जो है वो पब्लिक के सामने रखा होगा, जस्ट टू स्प्रेड अवेयरनेस। यहाँ पे संदीप माहेश्वरी जी सही है, विवेक बिंद्रा जी गलत है, ठीक है। क्लीन मामला है। अगर बड़ा बिजनेस या अगर विवेक बिंद्रा जी उनको ऐसा नहीं करते तो इतना बड़ा कंट्रोवर्सी होने की जरूरत ही नहीं थी। मार्केट में ज्यादातर लोग 2-4 दिन बाद भूल जाते, सही कह रहे हो, 2-4 दिन बाद लोग भूल जाते, सही में भूल जाते, करेक्ट। लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज़ गलत है। एक दूसरा पॉइंट मैं यहाँ पर कवर करना चाहूँगा जो मुझे करेक्ट नहीं लगा संदीप माहेश्वरी सर के तरफ से, ठीक है। कुछ लोग जो है मुझे इसके लिए जो है बोल भी सकते हैं, तो आपको जो भी ओपिनियंस है कमेंट में डालो, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आप जो है अपना ओपिनियन शेयर कर सकते हो। डेफिनेटली यू हैव अ फ्रीडम ऑफ स्पीच, यू कैन से एनीथिंग, सो यू कैन गो टू द कमेंट सेक्शन एंड टाइप व्हाटएवर योर ओपिनियंस आर, ठीक है, ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। मैं यहाँ पे अपने ओपिनियंस रख रहा हूँ, मैं पहले ही बता रहा हूँ, ये सिर्फ मेरे ओपिनियंस हैं, ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग है। सो मैं एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ, वो पॉइंट है जब संदीप माहेश्वरी जी ने बोला कि हम एक लॉयर हायर करेंगे, और लॉयर हायर करने के लिए मैं अपने जो YouTube चैनल है उस पर एड्स चलाऊंगा, और वहाँ से जो रेवेन्यू आएगा उसको हम डालेंगे लॉयर हायर करने में, यानी करोड़ों का जो उनका आने वाला है प्रॉफिट या रेवेन्यू जो भी आने वाला है उसको वो डालेंगे एक लॉयर हायर करने के लिए। देखो, मुझे ये ना पॉइंट थोड़ा वैलिड नहीं लगा, ठीक है। आपको भी लग सकता है कि ये पॉइंट वैलिड क्यों नहीं लगा, क्योंकि अगेन हम बात करते हैं उस प्लेज की। संदीप माहेश्वरी जी की प्लेज क्या थी कि वो 1 रुपये भी चार्ज नहीं करेंगे अपने सेशन का, चलो वो तो चलो मूव फॉरवर्ड हो रही है कि चलो ठीक है। लेकिन जब दूसरी बात करते हैं एड्स की, तो एड्स में भी वही प्लेज फॉलो नहीं हो पा रही है, ठीक है। वो प्लेज वॉयलेट हो रही है कहीं ना कहीं, क्योंकि अगर संदीप माहेश्वरी जी चार्ज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन लोग जब एड्स देख रहे हैं तो यूट्यूब तो पैसा कमा रहा है और उनको भी पैसा कहीं ना कहीं जा रहा है। अब आपको तो नहीं बताएंगे ना वो लोग, या हो सकता है फ्यूचर में बताएं कि कितना प्रॉफिट आया, कितना हमने लॉयर को दिया, कितना हमने क्या दिया है ना। तो ये भी मुझे एक स्टेप जो है मुझे थोड़ा सही नहीं लगा संदीप माहेश्वरी सर के साइड से कि वो ऐसा कर रहे हैं। देखो, इसका जो सबसे बढ़िया चीज़ हो सकती थी वो ये हो सकती थी कि वो जो है या तो पहले तो बोल रहे थे कि अपने ही पैसे लगाएंगे, और उन्हें अपने ही पैसे लगाने चाहिए क्योंकि ये उनका पर्सनल मामला है। चीज़ें पर्सनल हो रही है तो तुम्हारा लॉस और प्रॉफिट भी जो है वो भी पर्सनल होना चाहिए कहीं ना कहीं, ठीक है। अभी देखो, संदीप माहेश्वरी जी तो जाने जाते थे यार कि वो अपने यूट्यूब पे उन्होंने आज तक कभी ऐड नहीं चलाया, या जो है उन्होंने यूट्यूब पे जब कभी ऐड नहीं चलाया वो 1 रुपये नहीं लेते हैं पब्लिक से। अब वो बोल रहे कि हम कभी भी ऑन कर देंगे, कभी भी ऑफ कर देंगे, तो यार ये तो कहीं ना कहीं पॉइंट वैलिड ही नहीं हुआ ना। तो ये इस चीज़ पे भी मुझे ये पॉइंट भी थोड़ा सही नहीं लगा, इसीलिए जो है मैंने इस पॉइंट को भी यहाँ पे रखा कि बेसिकली वो 1 रुपये चार्ज नहीं करते अपने सेशंस का, या वो जो है 1 रुपये चार्ज नहीं करते अपने सेशंस का, और बेसिकली उन्होंने अपने एड्स टर्न ऑन नहीं करके, उनके यूट्यूब से कुछ भी रेवेन्यू नहीं आता, फिर भी वो इतनी वैल्यू प्रोवाइड करते हैं यूट्यूब में। अब जब वो एड्स टर्न ऑन कर देंगे तो ये तो कहीं ना कहीं वो अपने बेनिफिट के लिए, क्योंकि जब लीगल एक्शन लिया जाएगा तो उसमें संदीप माहेश्वरी जी को भी डिपेंड करने के लिए अपने लिए एक लॉयर हायर करना पड़ेगा, तो वो जो पैसे हैं वो यहाँ से आएंगे। तो ये चीज़ मुझे बिल्कुल सही नहीं लगी। मैं अपना पर्सनल ओपिनियन है मेरा, लेकिन मुझे ये चीज़ सही नहीं लगी ऑनेस्टली।
अब मुझे विवेक बिंद्रा जी का क्या पॉइंट सही लगा मैं वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो विवेक बिंद्रा जी ने जो संदीप माहेश्वरी जी पे एलिगेशंस लगाए कि वो जो है 36 लाख रुपए लेते हैं अपना बिजनेस कंसल्टिंग, और उनकी जो प्लेज है उन्होंने उस प्लेज में साफ बोला है कि मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, कोई 1 रुपये भी चार्ज नहीं करता हूँ मैं अपने सेशंस का, ठीक है, उन्होंने अपनी प्लेज में बताया हुआ है। लेकिन इसको संदीप माहेश्वरी जी ने अपनी इस वीडियो में काउंटर क्यों नहीं किया, मैं ये जानना चाहता हूँ। ठीक है, अगर इतना बड़ा एलिगेशन लगा है तो भाई क्यों काउंटर नहीं किया? तुम्हारी हिंदुस्तान टाइम्स में तुम्हारा जो है वहां पे आर्टिकल छपा हुआ है, तुम्हारी फोटो है वहां पर, मैंने देखा वो न्यूज़पेपर, वहां पे तुम्हारी फोटो है, तो इस पॉइंट को क्यों काउंटर नहीं किया संदीप माहेश्वरी जी ने? इस पॉइंट को क्यों नहीं उठाया? सबसे बड़ा एलिगेशन तो यही था ना। अगर मैं बात करूं विवेक बिंद्रा जी ने जब पर्सनल एलिगेशन लगाया संदीप माहेश्वरी जी पर, तो सबसे बड़ा एलिगेशन तो यही था। और जब सबसे बड़ा एलिगेशन यही था तो इसको तो काउंटर करना ही चाहिए था ऑब्वियसली। मैं यही ढूंढ रहा था पूरी वीडियो में कि कहाँ संदीप माहेश्वरी जी इसको काउंटर करेंगे। अदर चीज़ें जो है वो तो संदीप माहेश्वरी जी ने कवर करी थोड़ी बहुत, लेकिन जो मेन चीज़ें थी वो संदीप माहेश्वरी जी ने भी छोड़ दी। ठीक है, तो यहाँ से पता चलता है कि कोई सही या कोई गलत यहाँ पर जो है पक्का भी हम कुछ बोल नहीं सकते। ठीक है, कहीं पे संदीप माहेश्वरी जी हमें सही दिखते हुए लग रहे हैं, कहीं पे हमें विवेक बिंद्रा जी सही दिख रहे हैं। ठीक है, अब विवेक बिंद्रा जी ने बोला कि हमने ये सब बनाया, ये वो सब बनाया। विवेक बिंद्रा जी जो है काफ़ी टाइम से बिजनेस कर रहे हैं, बहुत ही अच्छे खास। ऐसा नहीं कि वो स्कैमर है या वो मतलब उनको बिजनेस की नॉलेज नहीं है या वो सिर्फ जो है पिरामिड स्कीमें चलाना जानते हैं, नहीं। उन्होंने एक्चुअली कंपनीज की भी हेल्प करी है, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है, हीरो मोटोकॉर्प हो गई या बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है यार इंडिया में, जो बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज ऑपरेट कर रही है, उनके डिस्ट्रीब्यूशन चैनल को उन्होंने सही किया, रिफाइन किया। वो बहुत बड़े बड़े, एक्चुअली में उनका बिजनेस बहुत बड़ा है। ठीक है, उन्होंने बहुत वैल्यू प्रोवाइड करी है मार्केट में। अगर आप यूट्यूब में जाकर उनकी वीडियोस देखो ना, आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े बिजनेसमैन है, राइट, कितने बड़े वो बिजनेसमैन है, कितनी उन्होंने वैल्यू प्रोवाइड की है अपनी ऑडियंस को, राइट। सो हम उनको एकदम स्कैमर भी ऐसा नहीं बोल सकते कि वो एकदम स्कैमर है ये वो। सो हाँ, उनका कुछ डिफॉल्ट हो सकता है उनकी कंपनी में, वो बात अलग है, लेकिन ऐसा हम नहीं बोल सकते कि बस विवेक बिंद्रा जी तो स्कैमर है, ऐसा हम नहीं बोल सकते। ठीक है, 100% स्कैमर ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उन्होंने पब्लिक का पैसा लिया है, जो उन्होंने प्रोडक्ट दिया होगा वो डिलीवर भी किया होगा। वो हो सकता है कि वो जो प्रोडक्ट था वो रेलेवेंट ना रहा हो जिनको उन्होंने सेल किया, माइट बी द केस ना, जिनको उन्होंने सेल किया वो स्टूडेंट्स थे। हो सकता है कि वो जो प्रोग्राम बना था वो ट्रेडिशनल तरीके से बना था। इसमें मैं आपको एक सच्चाई और बताता हूँ। मेरा एक फ्रेंड है, उसने भी जो है विवेक बिंद्रा सर के प्रोग्राम में एनरोल किया था। उसने कहा वैल्यू तो बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया विवेक बिंद्रा सर ने। ठीक है, यानी कि जो 35,000 50,000 का जो प्रोग्राम है, वैल्यू तो टॉप नॉच है। ठीक है, कंटेंट की वैल्यू टॉप नॉच है, लेकिन जो प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ रही है कि वो जो तरीके सिखा रहे हैं ना वो ट्रेडिशनल बिजनेस की तरफ ज़्यादा है, ऑनलाइन बिजनेस की तरफ कम है। यानी कि वो ट्रेडिशनल बिजनेसेस को ज़्यादा हेल्प करेंगे, जैसे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हो गया, एक्सपोर्ट का बिजनेस हो गया, या जो ऑफलाइन बिजनेसेस है उसमें वो ज़्यादा हेल्प आउट करेंगे, रेदर देन उसमें ऑनलाइन बिजनेस में इतनी ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड नहीं की गई है, ऑनेस्टली बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये मैंने अपने फ्रेंड से पूछा था, जो कि पार्ट है विवेक बिंद्रा सर के प्रोग्राम का। अब ये जो इनिशिएटिव लिया गया है संदीप माहेश्वरी जी के द्वारा कि #स्टॉप विवेक बिंद्रा को स्पैम करो सब जगह, यानी कि RBI के अकाउंट्स पर उनको ईमेल्स भेजो, ये वो सो। ठीक है, देखो इसका जो है इम्पैक्ट क्या होने वाला है, पहले तो हम उसके बारे में बात करेंगे। देखो इम्पैक्ट तो यही होगा कि हायर अथॉरिटीज़ के इसके बारे में पता चलेगा, इसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। जब प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी उसके बारे में तब बात करेंगे। ठीक है, कि कौन सही है कौन गलत है, वो बात की बात है। लेकिन अगर आप हो और आप मान के चलो, जैसे आपने विवेक बिंद्रा सर का प्रोग्राम ले रखा है, ठीक है, आपने विवेक बिंद्रा सर का प्रोग्राम लिया, आपने अपना पैसा तो रिकवर कर लिया, या जो है आपने थोड़ा प्रॉफिट बना लिया। मान के चलो आपने 50,000 डालता, आपने 1 लाख रुपये प्रॉफिट बना लिया, आपने 4-5 बंदों को सेल कर दिया, मान के चलते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ। इस केस में अगर आप ना जाओ तो बेटर ही है। अगर आप फाइल करते हो या जो है ईमेल्स भेजते हो या आप जो है कुछ केस फाइल करते हो, तो इस केस में मत करना। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपने बोला कि नहीं भाई हमें भी अपना पैसा वापस चाहिए, हमको भी लगता है कि हमको वैल्यू नहीं प्रोवाइड हुई, ये वो, मत जाना। ठीक है, फंस सकते हो इस चीज़ में। तो हालांकि विवेक बिंद्रा सर बोल सकते हैं कि भाई इन्होंने तो प्रॉफिट कमाया है, जब इन्होंने प्रॉफिट कमाया है तो ये कैसे मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हैं, है ना। जब ये मेरे ऊपर केस फाइल कर रहे हैं तो इनको बोलो कि भाई जितना पैसा तुमने कमाया पहले उतना वापस दो। क्यों? क्योंकि आपने उनकी हेल्प से वो पैसा कमाया है ना। तो इस केस में जो है आपको अवेयर रहना है। ऐसा नहीं कि बंदे जो पैसे कमाने, जो लाखों रुपए कमा चुके हैं, अब वो जो है रिफंड मांगने के लिए केस फाइल करें। ठीक है, ये मत करना। हाँ, अगर आप ऐसे बंदे हो जो कि मतलब आपने 30-35,000 40,000 50,000 रुपये डाले थे लेकिन आपको नहीं मिले, आपको कुछ भी नहीं आया, आपको लगा नहीं कि वैल्यू ही नहीं है, या आपको लगा कि मैंने 1 रुपये भी नहीं कमाया, लगा के आपने 1 रुपये भी नहीं कमाया अगर, तो तब इस केस में आप केस फाइल करो, आप डेफिनेटली एक्शन लो और इस चीज़ को जो आप हायर अथॉरिटी तक पहुँचाओ। ठीक है, तब आपका कोई हक बनता है। ऐसा नहीं कि आपने बोला कि हाँ सबको पैसा वापस मिलेगा तो हम भी चले जाते हैं, फंस सकते हो इस केस में। ठीक है, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ इस चीज़ को।
ध्यान में रखना। अभी अब अगर आप एक एफिलिएट मार्केटर हो या अभी अब अगर आप इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो राइट नाउ, और अगर आप सोच रहे हो इसको कंटिन्यू करने का, मेरे हिसाब से मत करो कंटिन्यू। कभी ना कभी एक टाइम ऐसा आएगा जब आपको ये चीज़ें रोकनी पड़ेंगी, तो अगर आज ही रोक दो तो बेटर है और अपने जो है बिजनेस पे फोकस करो। आपने हो सकता है कुछ स्किल सीखी हो, ठीक है, हो सकता है आपने कुछ स्किल सीखी हो उनकी मदद से, तो उसको अप्लाई करके अपना एक खुद का जो है बिजनेस स्टार्ट करने की कोशिश करो इंस्टेड ऑफ डूइंग दीज पिरामिड स्कीम्स। करेक्ट। सो ये मेरा एक बेटर इनिशिएटिव रहेगा उन लोगों के लिए जो लोग एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, जो ये लोग सब कुछ कर रहे हैं, ठीक है। मार्केट में ये चीज़ फैल चुकी है, तो अगर आप किसी को भी ये चीज़ के बारे में बताओगे तो कहीं ना कहीं उन्हें पता चल जाएगा, ठीक है, आप प्रॉब्लम में आ सकते हो। तो अभी राइट नाउ ये चीज़ करना बेटर नहीं है। मार्केट वॉलेटाइल हो गई है काफ़ी ज़्यादा, मतलब हड़बड़ाहट हो रखी है कि कईयों के पैसे अटक गए, कहीं सोच रहे कि हमारे साथ स्कैम हो गया, ये वो, सो एफिलिएट मार्केटिंग स्कैम, डिजिटल मार्केटिंग स्कैम। आपको इस चीज़ को मूव फॉरवर्ड नहीं करना है, आपको अपना खुद का एक बिजनेस जो है वो स्टार्ट करना है और उस चीज़ को आप आगे बढ़ाओ ताकि हमारे देश में ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैल्यू प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। इंस्टीट्यूट ऑफ बस जस्ट एक दूसरे को बेच रहे हो और एक सरदर्द दूसरे सरदर्द तक पहुंचा रहे हो, दूसरे बंदे का सरदर्द कर रहे हो, फिर वो दूसरा बंदा किसी और बंदे का सरदर्द कर रहा है कि यार अब मैं इसे कहाँ बेचूं, ठीक है। तो ये मत करो, ठीक है। ये चीज़ उन लोगों के लिए। अभी मैं बात करता हूँ उन लोगों के बारे में जो कि कंज्यूमर्स है, जो कि क्रिएटर्स हैं, जो कि सोच रहे हैं कि आगे प्रोग्राम्स खरीदने का, कोई भी ऑनलाइन कोर्स खरीदने का जो कि एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, रिसर्च करो, अपनी तरफ से प्रॉपर रिसर्च करो, यूट्यूब पर वीडियोस देखो कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्क कर रही है, उनका बिजनेस मॉडल समझने की कोशिश करो कि ये लोग पैसा कैसे कमा रहे हैं, किस तरीके से अर्न कर रहे हैं। अगर ये पिरामिड स्कीम की तरह दिखता है, मैंने ऑलरेडी बताया, अगर ये पिरामिड स्कीम की तरह दिखता है तो मत जाओ, ठीक है। आपको एक बेटर अल्टरनेटिव ऑलवेज मार्केट में मिलेगा। यूट्यूब पर हम जैसे क्रिएटर ने बहुत सारी वैल्यू प्रोवाइड करी है, आप उसको ले सकते हो। मैंने ऐसे क्रिएटर भी देखे हैं जिन्होंने सिर्फ यूट्यूब से नॉलेज लेके अपनी काफ़ी अच्छी अर्निंग जो है स्टार्ट करी है, काफ़ी अच्छे उन्होंने पैसे कमाए हैं, ठीक है। तो उस पर जाओ। अगर आपको लगता है कि यार कोर्सेज मुझे लेने ही है, परचेज ही करना है, या अगर आपको जो है प्रोफेशनली सीखना ही है, तो ऑलवेज गो फॉर द मेंटरशिप्स, जहाँ पे आपको एक पर्सनल मेंटरशिप प्रोवाइड की जा रही हो, ठीक है। अगर वो आपको बोल रहे हैं कि हम आपकी पर्सनली हेल्प आउट करेंगे, कुछ लोग इसमें स्कैम भी करते हैं, बट मैं बोल रहा हूँ कि हर कोई एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। हर कोई ऐसा नहीं है कि आपको जो है आपके पैसे छीनने पर ही तुला हो। मार्केट में जेन्युइन लोग भी होते हैं, उनके साथ कनेक्ट करो और उनके साथ से उनसे सीखो चीज़ें और उसको अप्लाई करो और अपने ज़िंदगी में कुछ बड़ा करो, ठीक है। या अपने ज़िंदगी में एक अच्छा बिजनेस आप स्टैब्लिश कर सकते हो इस तरीके से। ऑनलाइन कोर्सेज हमेशा फेक नहीं होते, ऑनलाइन कोर्सेज फेक नहीं होते यूजुअली। कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ऐसे होते हैं जिसमें कि एक पिरामिड स्कीम अटैच होती है, जहाँ पे आपको सिर्फ बंदे जोड़ने MLM टाइप की चीज़ें होती है। वो आपको चीज़ें फिगर आउट करना ईजी होता है। आप जस्ट रिसर्च करो, प्रॉपर रिसर्च करो। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि लोग रिसर्च नहीं करते प्रॉपर, फिर वो इन स्कैम्स में फंस जाते हैं, फिर उनके साथ सीन नहीं होता है। अगर कोई कंपनी है, तो देखो ये इस टाइप की कंपनीज बहुत टाइम से एग्जिस्ट कर रही है, बहुत आई है, बहुत गई है, आगे आने वाले टाइम में भी ये चीज़ें रहेंगी। तो देखो इस टाइप की कंपनीज जो है मार्केट में आती जाती रहेंगी, ठीक है। आपको लेकिन जो है अवेयर रहना है कि क्या हो रहा है मार्केट में, क्या नहीं हो रहा है, किस तरीके से जो है चीज़ें मूव फॉरवर्ड चल रही हैं, ठीक है। इस चीज़ से अपडेटेड रहो। मैं कोशिश करूंगा जो भी नेक्स्ट रिप्लाई होगा मैं उसका भी ब्रेकडाउन बनाऊं, क्योंकि आप लोगों को इन ब्रेकडाउन की बहुत ज़रूरत है। राइट नाउ मार्केट में बहुत हेट फैल रहा है, ठीक है। हर कोई जो है सिर्फ न्यूज़ देने पे लगा हुआ है कि संदीप महेश्वरी जी ने ये बोल दिया, विवेक बिंद्रा ने ये बोल दिया। मैं जो है उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जहाँ पे कि मैं आपको न्यूज़ प्रोवाइड करूँ। मैं आपको एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस तरीके से सिचुएशन होने वाला है आगे, ठीक है। और क्या चीज़ें जो है पॉइंट सही है, क्या गलत है, ठीक है। आपको एक राइट इन्फॉर्मेशन, आपको एक राइट गाइडेंस देना मेरा काम है, ठीक है। वो मैंने काफ़ी टाइम से किया। मैंने अपने स्टूडेंट्स, अपने क्लाइंट्स को बहुत सारे स्कैम से भी बचाया है। इवन मेरे जो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं, मेरे काफ़ी सारे क्लाइंट्स हैं, वो काफ़ी स्कैम्स में फंसते हुए मुझे दिख रहे थे, लेकिन मैंने उनको बचाया है, ठीक है। क्योंकि वो हमेशा मेरे पास आके पूछते कि प्रभांश भाई मैं इस चीज़ में इनरोल कर रहा हूँ, क्या मुझे इसके पास जाना चाहिए, इस चीज़ के लिए जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए। तो मैं अपनी रिसर्च करता हूँ, मैं अपना बताता हूँ उनको कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कि मेरे हिसाब से ये चीज़ स्कैम है। 99% ऑफ द टाइम्स वो चीज़ स्कैम ही निकलती है, ठीक है। जो भी मैं उनको चीज़ बताता हूँ कि आप नहीं जाओ। काफ़ी लोग आते हैं हमारे इंस्टाग्राम पेजेस को परचेज करने के लिए, काफ़ी लोग आते हैं, लेकिन बाद में जैसे ही आप जो है उन्हें पेज दोगे तो आपको पेज लेके भाग जाते हैं। आपको भी पता होगा, काफ़ी सारे लोगों को मैंने इस टाइप के स्कैम से बचाया है। काफ़ी सारे लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज में इनरोल करना था, मैं उनको पहले ही बता दिया था, पहले नोटिफाइड कर दिया, तो वो बच गए उस चीज़ में। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं आपकी भी हेल्प करूँ इस चीज़ में पर्सनली, कि हाँ यार प्रभांश भाई हमको भी एक जो है एक मेंटोर की ज़रूरत है, किस तरीके से हमको नहीं पता है चीज़ें क्या करेक्ट हैं, क्या गलत है, क्या सही है, आप मुझे डेफिनेटली रीच आउट कर सकते हो मेरे इंस्टाग्राम पर। पर्सनली आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, मैं आपकी पर्सनली हेल्प करूँगा। किस तरीके से आप एक बिजनेस भी बिल्डअप कर सकते हो, किस तरीके से आप इन चीज़ों से दूर रह सकते हो, और किस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप अपनी ज़िंदगी में जो है प्रोग्रेस करनी है, अच्छा खासा आप एक बिजनेस बिल्डअप कर सकते हो ऑनलाइन। तो इस चीज़ में मैं आपकी हेल्प करूंगा, ठीक है। अभी मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो जो है
मेरे ब्लॉग्स हैं, ठीक है, आप चाहो तो मेरे ब्लॉग्स चेक कर सकते हो। इंस्टाग्राम से रिलेटेड मैंने बहुत वैल्यू प्रोवाइड करी है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हो, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले आए मेरी वीडियो का। इंस्टाग्राम पे आपको ग्रो करना है, इंस्टाग्राम पे आपको पैसा कमाना है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए मैं इस चैनल पे डेडिकेटेड वीडियोस लाता रहूँगा आगे भी। तो आप मेरे को सब्सक्राइब करके रखो, ठीक है। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है ऑब्वियसली, ताकि मैं जो है आगे आने वाले टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इंस्पायर कर सकूँ, राइट। सो चलो अब मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गाइज, बाय बाय, हैव अ नाइस डे एंड बी सेफ विद दीज टाइप ऑफ प्लेटफॉर्म्स। डू योर रिसर्च एंड हैव अ ग्रेट जर्नी।